मत्त एव पृथक विधाः। तो आज के इस दोनों श्लोकों में बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो अभावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। यहाँ पर भगवान आज के श्लोक में बतला रहे हैं, ये जितने चीज़ें अभी हमने पढ़ा, बुद्धि ज्ञान असम्मोह, ये सारे शुभ और बड़े अच्छे लक्षण हैं, गुण हैं। ये सारे दैवीय गुण उन भक्तों में स्वतः आ जाते हैं जो भगवान के भक्त बन जाते हैं, जो भगवान के विषय में समझ जाते हैं, जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और जो इस भव सागर से, इस पाप मुक्त माया युक्त जीवन से निकलने का प्रयास करते हैं। उनमें धीरे धीरे करके ये सारे लक्षण, शुभ लक्षण, शुभ गुण स्वतः उत्पन्न होने लगते हैं। यही वर्णन किया गया है इन दोनों श्लोकों में, तो समझने का प्रयास करेंगे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। तो यहां पर भगवान बतला रहे हैं, ये जो यहां पर ये जो भव सागर में, इस संसार में आने वाले जीवों के जीवन में ये विविध गुण उत्पन्न होते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि उसका सोर्स मैं हूं। और अभिनंदन आज के गीतामृत सत्र के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ मेरे साथ दोहराएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 द ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड, श्री भगवान का ऐश्वर्य, श्लोक संख्या 4 और 5। बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः मत्त एव पृथग्विधाः। तो आज के इस दोनों श्लोकों में बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो अभावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। यहाँ पर भगवान आज के श्लोक में बतला रहे हैं, ये जितनी चीज़ें अभी हमने पढ़ा, बुद्धि ज्ञान असम्मोह, ये सारे शुभ और बड़े अच्छे लक्षण हैं, गुण हैं। ये सारे दैवीय गुण उन भक्तों में स्वतः आ जाते हैं जो भगवान के भक्त बन जाते हैं, जो भगवान के विषय में समझ जाते हैं, जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और जो इस भव सागर से, इस पाप मुक्त माया युक्त जीवन से निकलने का प्रयास करते हैं। उनमें धीरे धीरे करके ये सारे लक्षण, शुभ लक्षण, शुभ गुण स्वतः उत्पन्न होने लगते हैं। यही वर्णन किया गया है इन दोनों श्लोकों में, तो समझने का प्रयास करेंगे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। तो यहां पर भगवान बतला रहे हैं, ये जो यहां पर ये जो भवसागर में, इस संसार में आने वाले जीवों के जीवन में ये विविध गुण उत्पन्न होते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि उसका सोर्स मैं हूं। मेरे द्वारा, मेरे प्रकृति के द्वारा जीवों के कार्यों के ऊपर, जीव जिस प्रकार से इस संसार में अपने कार्यों को करते हैं, प्रकृति उनमें उस प्रकार के गुण को डालती है। लेकिन यहां पर विशेष क्या बतलाया जा रहा है, जैसे आप देखिए, मोह से मुक्ति, संशय से मुक्ति, ये सामान्य व्यक्ति में नहीं हो सकता है। कहने का अर्थ है ये सारे दैवीय गुण जो हैं भगवान की कृपा से एक साधक में उत्पन्न होता है। यह इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम इसमें अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि ये सारे लक्षण जो हैं भगवान के द्वारा भक्तों में उत्पन्न किए जाते हैं। ओके, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न हैं।
यहां पर उनका वर्णन किया गया है। बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान पदार्थ से संबंधित होता है। यहां इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। असम्मोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य झिझकता नहीं है, दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए, टॉलरेंट, और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप से अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को तथा रूप में लोक हित के लिए प्रस्तुत किया जाए। यही सत्य की परिभाषा है। दमः। दमः का अर्थ है कि इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में न लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। इसे शम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गंवाएं। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन की सुविधा ही वही सुखम है। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा ही वही सुखम है, इसी प्रकार दुखम वह है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग जस्ट इसको सुने, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करें और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग करें।
भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहां तक आत्मा का प्रश्न है, वह न तो उत्पन्न होता है न मरता है। इसकी व्याख्या हम भगवत गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है। किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें उनका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जानें तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थिर रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के द्वितीय अध्याय के 37वें श्लोक में कहा गया है, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। भय जो हमारे मायापाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त है, जो शाश्वत है कि वे शरीर नहीं अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता। उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। अभयम तभी संभव है जब हम कृष्ण भावनामृत में रहें। अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट न पहुंचाया जाए। अहिंसा जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिज्ञों, समाज शास्त्रियों, परोपकारियों द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों की दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग कर सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिली है। अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है। जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। समता से, राग द्वेष से मुक्ति द्योतित होती है। न तो अत्यधिक राग अच्छा है और न अत्यधिक द्वेष ही। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करें, जो प्रतिकूल हो उसका त्याग कर दें। यही समता है। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को न तो कुछ ग्रहण करना चाहिए न त्याग करना चाहिए। उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रखना चाहिए। तुष्टि का अर्थ है मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक न रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। यही तुष्टि है। तपस का अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है, यथा प्रातःकाल उठना, स्नान करना। कभी कभी प्रातःकाल उठना अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस्या कहलाते हैं। इसी प्रकार मास के कुछ
विशेष दिनों में उपवास रखने का विधान है। हो सकता है इन उपवासों को करने की इच्छा न हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं, किंतु उसे व्यर्थ ही अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास करना नहीं चाहिए। भगवत गीता में इसे तामसी उपवास कहा गया है, तथा किसी भी ऐसे कार्य से जो तमोगुणी या रजोगुणी में किया जाए, रजोगुण में किया जाता है, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह समुन्नत बनाने वाला है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुन्नत बनाता है। जहाँ तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और यह शुभ कार्य क्या है? यह है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है। चूंकि कृष्ण अच्छे हैं, इसलिए उनका कार्य निमित्त भी अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। यह प्रथा आज भी चालू है, यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है जैसा कि वेदों का उपदेश है। फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इसीलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है, क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं। वे धन पार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचारार्थ ऐसा करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं। वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचारार्थ ऐसा करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं। चूंकि गृहस्थ गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को, कृष्ण भावनामृत को जागने को भूले रहते हैं, जानने को भूले रहते हैं। अतः यह सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं और कृष्ण भावनामृत होने के लिए प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है, सन्यासियों द्वारा। अतः सन्यासी को, ब्राह्मण को और इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। यशः भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है, मनुष्य तभी प्रसिद्धि यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता हो। यही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है। जिसे ऐसा यश प्राप्त न हो वह अप्रसिद्ध है। ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है
उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं। किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना चाहिए, विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल कृष्ण है। इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो कृष्ण में स्थित न हो, यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप में स्थित हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तात्पर्य है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुणों की व्याख्या की गई है। भगवान कृष्ण स्वयं बतला रहे हैं कि इस मानव समाज में, जीव समाज में जितने प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, जितने प्रकार के गुण पाए जाते हैं, कुछ गुण खराब भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। जैसे ही मनुष्य इस संसार में आता है तो उसमें ये पॉजिटिव और निगेटिव गुण समा जाते हैं। तो ये सारे गुण कहाँ से उत्पन्न होते हैं? जैसे हमने देखा, ये सारे तत्व, ये 3 गुण, ये सारी चीज़ें भगवान से उत्पन्न होती हैं, करेक्ट। उसी प्रकार हमारे अंदर भी जो अच्छे और बुरे गुण हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर, वो गुण जो है वो भगवान कृष्ण की शक्ति से ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति लोअर मोड्स, जो व्यक्ति निचले क्रम के गुणों के साथ संपर्क करता है, तमोगुण और रजोगुण से संसार वो गुण आते कहाँ से हैं? जैसा हमने बोला, सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण। तो ये सारे गुण कहाँ से उत्पन्न होती हैं? भगवान की अपरा शक्ति के द्वारा ये तीनों गुण उत्पन्न होते हैं। इसीलिए यहाँ पर जितने गुणों की व्याख्या की गई है, ये सारे गुण भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के ही अपरा शक्ति से उत्पन्न होते हैं इस संसार में। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है, बहुत सारे गुणों की व्याख्या की है कि बुद्धि शब्द का अर्थ क्या होता है। बुद्धि शब्द का अर्थ होता है वैसा व्यक्ति जिसके पास विवेक हो, हाँ, विवेक हो, जिसके पास सही और गलत में अंतर करने की क्षमता हो, उसको बोलते हैं विवेक, उसको बोलते हैं बुद्धि, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस हमारे अंदर एक ऐसा हमारे अंदर एक फैकल्टी है, एक ऐसा गुण है व्यक्ति में, जिससे व्यक्ति यह अंतर उत्पन्न कर पाता है कि क्या सही और क्या गलत है। लेकिन बुद्धि इस डायरेक्शन में काम करेगा, अच्छा क्या बुरा क्या, ये तभी हो पाएगा जब उसके पास ज्ञान होगा। तो बुद्धि ज्ञानम, तो ज्ञान को प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? हम देखते हैं, हम नॉर्मली क्या समझते हैं? ज्ञान जो हमको विश्वविद्यालयों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में अध्यापकों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, प्रोफेसर्स के द्वारा, इतने सारे बुक्स के द्वारा जो प्राप्त होता है नॉलेज, ज्ञान, उसको ज्ञान बोलते हैं। नहीं, उसको बोलते हैं भौतिक ज्ञान। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण जिस ज्ञान का बात कर रहे हैं वो ज्ञान क्या है? उस ज्ञान का अर्थ है कि आत्मा और पदार्थ को सही सही जान लेना। आत्मा क्या है और भौतिक पदार्थ क्या है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि संसार में कहीं कोई स्कूल और कोई कॉलेज और कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। जब प्रभुपाद जी MIT गए अमेरिका में, वहां जब प्रभुपाद जी प्रवचन ले रहे थे स्टूडेंट्स के बीच में, प्रभुपाद जी ने बोला कि हम अगले जन्म में हम डॉग भी बन सकते हैं अगर हमने ऐसे कार्य किए हैं। वहां से एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट खड़ा होकर के बोलता है, स्वामी जी, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? मतलब वो उस व्यक्ति, उस
उस एक विश्व के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट बोल रहा है कि अगर हमें जन्म अगर कुत्ते का भी लेना पड़े, कुत्ते का शरीर लेना पड़े, तो उसमें हानि क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि उसका जो ज्ञान है वो कितना ज्यादा निचले स्तर का है वो ज्ञान। तो इस संसार में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ऐसा कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है जहां भी हमको इस प्रकार का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत संघ का गठन किया गया। आज से 5000 साल पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने इसको हमारे समक्ष इस संसार में लाया कि हम लोग जो कि अज्ञानी है, हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान है किसका, शरीर के विषय में, भौतिक पदार्थों के विषय में, वो ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान हमें सही डायरेक्शन नहीं दे पाएगा, सही दिशा प्रदान नहीं कर पाएगा। इसलिए हमको आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ जाना चाहिए। दूसरा जो दूसरे गुण की व्याख्या असम्मोह शब्द की व्याख्या करते हैं। जब हमारे पास इस प्रकार का ज्ञान होगा, ये जो आजकल जो इस संसार में जो एजुकेशन सिस्टम है, ज्ञान की जो प्रणाली है, ज्ञान की जो पद्धति है, इस ज्ञान को लेकर निश्चित तौर पर हम सभी क्या होंगे, सम्मोह में रहेंगे, हर समय कंफ्यूज, संशय में रहेंगे, क्या सही है क्या गलत है पता नहीं। कभी ये कर लो, मन में आया ये करना चाहिए, शायद ये सही हो जाए, हमने कर लिया। कभी लगा नहीं नहीं वो गलत है, कोई और तरीका ढूंढ लो। तो ये संशय का तरीका, संशय की स्थिति तब तक हम सब उत्पन्न रहेगी जब तक कि हम सही डायरेक्शन, सही ज्ञान, आध्यात्म ज्ञान न ले। तो सम्मोह कब हटता है, जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रामाणिक गुरु के माध्यम से, प्रामाणिक शास्त्र के माध्यम से मिलता है। कल भी हमने देखा था गुरु, साधु और शास्त्र। जो प्रामाणिक गुरु है श्रील प्रभुपाद जी, जो प्रामाणिक शास्त्र है, जो प्रामाणिक गुरु के द्वारा जिसकी व्याख्या की जाती है, प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा। गुरु साधु, साधु मीन्स जो पूर्व में प्रामाणिक आचार्य के द्वारा जो व्याख्या की है, समझने से सम्मोह दूर होता है, संशय दूर। फिर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं क्षमा का अभ्यास करना, क्षमा करना और सहिष्णु, टॉलरेंट। तो ये जो दोनों चीजें हैं, क्षमा और सहिष्णु, ये ऐसा नहीं है कि आप ये कोई फॉर्मूला है और इसको जब भी हुआ तो हम इसको अप्लाई करें। कहीं कहीं हो सकता है क्षमा, कहीं कहीं पे ऐसा नहीं। क्षमा यहाँ पर क्षमा की जो बात की जा रही है, क्षमा का अभ्यास, कि हमको लोगों को माफ कर देना चाहिए छोटी छोटी गलतियों पे, छोटे छोटे अपराधों पे। वो छोटे अपराध जो कि हमारे भौतिक शरीर से रिलेटेड हो, उसको क्षमा करना चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज हमारे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वहां क्षमा का अर्थ क्या होता है, क्षमा का अर्थ वहां है कि उसके लिए बोलना, उसके लिए विरोध उत्पन्न करना, वो क्षमा है। न कि मौन व्रत धारण करके उसको झेल जाना, वो क्षमा नहीं। अगर कोई आपके और हमारे आध्यात्मिक जीवन में अवरोध पैदा कर रहा है, वैसे ही सहिष्णुता भी, टॉलरेट करना। टॉलरेट क्या करना चाहिए, जब तक कोई व्यक्ति हमारे आपके सो कॉल्ड हैप्पीनेस और दुख की बात, अगर हमारे और आपके जीवन में कोई व्यक्ति हमारे भौतिक सुख के लिए, हमारे भौतिक दुख में, भौतिक सुख में कोई व्यक्ति रोड़ा अटका रहा है, तो हमको टॉलरेंट होना चाहिए भौतिक सुख में। और अगर कोई व्यक्ति हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रॉब्लम कर रहा है, वहां टॉलरेंट होने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर हनुमान जी की तरह और अर्जुन की तरह करना चाहिए। अरे वहां हनुमान जी ने क्यों लंका को जलाया, क्योंकि हनुमान जी भगवान का कार्य करने जा रहे हैं, हनुमान जी अपना डिवोशनल सर्विस, भक्ति करना चाह रहे हैं। और उसमें कोई बाधा है, बाधा के लिए बोलते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि आप रिएक्ट करना चाहिए। अगर यहाँ पर जैसे हमने बोला सहिष्णु कब होना चाहिए, जब कोई व्यक्ति टॉलरेंट कब होना चाहिए, जब कोई व्यक्ति
हमारे लिए हमको कुछ अपशब्द बोलता है, बुरा बोलता है, तो हमको टॉलरेट होना चाहिए। अगर वो हमारे सुख में अवरोध करता है तो टॉलरेट होना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के विरोध में बोले, भगवान के कार्य में विरोध करे, गुरु के विषय में अपशब्द बोले, कार्य में अवरोध करे, तो वहां पर टॉलरेट का अर्थ है उसका विरोध करना। लेकिन कई बार ऐसा होता है, शास्त्रों में वर्णन है, अगर ऐसी कोई स्थिति आ गई जब जहां पर भगवान का विरोध हो रहा है, गुरु का विरोध और अपशब्द बोला जा रहा है, तो तीन चीज करना चाहिए। अगर हमारी क्षमता नहीं है वैसे, तो हमको वो जगह छोड़ देना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, अगर हमें क्षमता है तो उस समय उस व्यक्ति का जीवा काट लेनी चाहिए। आप वो भी नहीं कर सकते तो फर्स्ट वन, अगर आप कमजोर हैं, आप कुछ भी कर सकते, तो आप क्या करेंगे, आप वहां से जगह छोड़ देंगे। दूसरा, आप अगर आप सक्षम हैं तो इसको प्रैक्टिकली देखना चाहिए। इस सबसे प्रैक्टिकल है वो क्या है, वी शुड लीव दैट प्लेस। अगर उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए, उसको बतलाने का प्रयास करना चाहिए कि यू आर डूइंग ऑफेंस, आप अपराध कर रहे हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति बिल्कुल समझने में अयोग्य है तो हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, उसका संग छोड़ना चाहिए, वो छोड़ना चाहिए, जहां कि हम उस अपराध को 10 गुरु अवज्ञा, गुरु अपराध को, भगवान की कोई अपराध को नहीं सुनना चाहिए। तरीका है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रिय और अप्रिय सत्य जो होता है, सत्य शब्द के बारे में, सत्य जरूरी नहीं है कि हर समय, वैसे तो हमको हर समय सत्य, प्रिय सत्य ही बोलना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अगेन वही चीज, अगर कोई भौतिक दृष्टिकोण की बात है तो चलो ठीक है, हमने सत्य को छुपा भी दिया। जब जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सत्य करने की बात है और उसको करने में हो सकता है कि कुछ लोगों को चोट लगे, हम तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन तो उस व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे माता पिता अपने बच्चों के जिद करने पर भी उनका नहीं मानते हैं। जैसे बच्चा बोल रहा है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं एजुकेशन के लिए नहीं जाऊंगा, लेकिन माता पिता उसकी इस बात को मानते नहीं है, हाँ मैं स्कूल जाऊंगा ही नहीं, घर पे बैठा रहूंगा। माता पिता देखते स्कूल नहीं जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, तो उसको फोर्सफुली भेजते हैं। और क्यों, क्योंकि वो अच्छा प्रभाव पड़ेगा अगर वो स्कूल नहीं जाता है। इस प्रकार हमको आध्यात्मिक जीवन में उन्नति में बाधा न उत्पन्न हो, इसलिए हमको सत्य कभी कभी कड़वा कटु सत्य भी प्रस्तुत करना चाहिए। भाषा है, संकोच नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। और फिर दमह शब्द का प्रयोग हुआ है। समह, दमह, दमह का अर्थ होता है कि कंट्रोलिंग ऑफ सेंसेस, इंद्रियों का संयम। इंद्रियों का संयम क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं। दमह शब्द का जो अर्थ होता है इंद्रियों का संयम, मतलब हमको अपने इंद्रियों को जानबूझ करके वॉलेंटरली कहाँ लगाना है, भगवान के कार्यों में। आंख, भगवान के दर्शन, भक्तों के दर्शन, भगवान के विग्रह का दर्शन, और जो हमारा नाक है, नोज, उसको भगवान के फ्रेग्रेंट फ्लावर को स्मेल करने में, तुलसी लीफ को स्मेल करने में, प्रसाद को ग्रहण करने के लिए टंग का प्रयोग। तो इस प्रकार से हमारी जितनी इंद्रियां हैं, पैर का प्रयोग भगवान के मंदिर जाने के लिए, हाथ का प्रयोग भगवान की सेवा करने के लिए, मंदिर मार्जन करने के लिए, तो जितनी भी सेंसेस है हमारा, उन सबको अगर हम स्वयं से भगवान की सेवा में लगाते हैं, इसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग ऑफ सेंसेस, इंद्रियों का कंट्रोल, इंद्रियों का संयम। और जब हम ऐसा करेंगे तो विषय भोग में स्वतः नहीं लगेंगे। अगर यह नहीं करेंगे तो वह करेंगे, तो ही काम होता है। या तो भगवान कृष्ण के इंद्रियों को भोग, नहीं तो दूसरा हम खुद के इंद्रियों का भोग करते हैं। तो जब हमने जगह ही नहीं छोड़ा खुद के इंद्रिय भोग के लिए, जब हमने वॉलेंटरली अम्बरीश महाराज की तरह अपनी इंद्रियों को लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली वो
शम हो गया, कंट्रोलिंग ऑफ सेंसेस, इंद्रियों का संयम। उसी प्रकार से शम, कंट्रोलिंग ऑफ माइंड, शम शब्द का अर्थ होता है अपने मन का निग्रह, मन को संयमित करना। वो कैसे? भगवान के नाम का कीर्तन करना और उसको सुनना। इससे मन क्या होता है? मन का निग्रह होता है। इसे तो मंत्र बोलते हैं, मनः त्रायते इति मंत्र। जो मन को निग्रह करे, मन को नियंत्रित करे, उसको मंत्र बोलते हैं। तो मन को संयम करने का क्या तरीका है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और उसको सुनना, भागवत गीता भागवत का को सुनना, बोलना और उसका श्रवण करना। इससे हमारा मन और हमारी इंद्रियां दोनों संयमित और निग्रह हो जाती, निग्रहित हो जाती। सो इस प्रकार से जो है प्रभुपाद जी बता रहे हैं सुख क्या है, दुख क्या है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जीवन में सुख वही है जो, सुख वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करता है, वह अवस्था जिसमें व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करता है। अनुशीलन मतलब फॉलोइंग, वो उसका पालन करता है। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं उस अवस्था को सुखी अवस्था समझना चाहिए। और दुख क्या होता है? प्रभु जी आवाज तो नहीं आ रही। इतना सिंपल है। आवाज नहीं आ रहा है? बनाना है, अगर और कोई नहीं, आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही प्रभु जी। बना सकते हैं। जो अब आ रही। नहीं आ रही है? बीमार है, हम बीमार है, अब आ रही प्रभु जी, क्लियर नहीं है। अनुकूल है उसको ग्रहण करें, जो प्रतिकूल है उसको वर्जनम, उसका त्याग करें। अगर नहीं करते हैं तो आप सोच रहे हैं चलो जाप तो कर ही रहे हैं, जाप से बच जाएंगे, जाप से नहीं, जाप का प्रभाव आप पे कम होगा क्योंकि अब आ रही प्रभु जी। और आपकी इंद्रियां जो है वो शुद्ध नहीं हो रही, क्योंकि भगवान का प्रसाद अंदर नहीं गया, प्रसाद अंदर जाता है डायरेक्ट और इफेक्ट करता है। फिर यहाँ पर भव और अभाव, अभाव का चर्चा किया गया। भव मतलब जन्म लेना, इसमें बोलते हैं भव सागर, भव सागर तरी आयो। भव सागर से पार निकलने का तरीका क्या है? भगवान की सेवा करना। तो जन्म, भव मतलब जन्म, और अभाव, यहाँ पर अभाव, भवो भावो, जन्म और मृत्यु की बात की जा रही है। तो जन्म मृत्यु किसका होता है? इस शरीर का होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है उसको पता है कि हमारा ये जो है, अभी हम जेल में आए हैं तो जेल का जो ड्रेस, ये जो शरीर है क्या है? ड्रेस। आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी, जेल आवाज चली गई।
बीच बीच में चली जाती है। अच्छा। जन्म और मृत्यु के संबंध में क्लियर भी नहीं है। बस हमारे भौतिक जगत में शरीर अच्छा, धारण एक करने मिनट। का हमको मिलता है। और दूसरा भय और अभय। भय किसे होता है? जो व्यक्ति इस शरीर को धारण करता है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता है, जो माया भावना भावित होता है, जिस व्यक्ति का कंसेप्ट मटेरियल होता है, भौतिक की सेवा कृष्ण भावनामृत के लिए प्रतिकूल हो, उसका परित्याग करना चाहिए। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रसाद, भगवान का प्रसाद नहीं हो पाता है घर में। क्यों नहीं हो पाता है? क्या हमारे पास पैसे नहीं है? तो अब जो चर्चा हम कर रहे थे कि भोजन नहीं हो पाता है, हम प्रसाद नहीं खा पाते। कितना सिंपल है प्रसाद खाना, बनाना है। अगर कोई नहीं खाए तो आप खुद के लिए बनवा सकते हैं, बना सकते हैं। जो लोग नहीं बना सकते हैं बनवा सकते हैं। आप बीमार हैं, हम बीमार हैं, बोलिए मेरा डाइट ये है। तो जो अनुकूल है उसको ग्रहण करें, जो प्रतिकूल है उसको वर्जनम, उसका त्याग करें। अगर नहीं करते हैं तो आप सोच रहे हैं चलो जाप तो कर ही रहे हैं, जाप से बच जाएंगे। जाप से नहीं, जाप का प्रभाव आप पे कम होगा, क्योंकि आपका मन और आपकी इंद्रियां जो है वो शुद्ध नहीं हो रही, क्योंकि भगवान का प्रसाद अंदर नहीं गया। प्रसाद अंदर जाता है डायरेक्ट और इफेक्ट करता है। फिर यहाँ पर भव और अभाव का चर्चा किया गया। भव मतलब जन्म लेना, इसमें बोलते हैं भव सागर। भव सागर तरी आयो। भव सागर से पार निकलने का तरीका क्या है? भगवान की सेवा करना। तो जन्म, भव मतलब जन्म, और अभाव, यहाँ पर अभाव, भवो भावो, जन्म और मृत्यु की बात की जा रही है। तो जन्म मृत्यु किसका होता है? इस शरीर का होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है उसको पता है कि हमारा ये जो है, अभी हम जेल में आए हैं तो जेल का जो ड्रेस, ये जो शरीर है क्या है? ड्रेस है, जेल का ड्रेस। और जब जैसे ही यहाँ इस जेल से बाहर जाएंगे, इस ड्रेस का त्याग हो जाएगा। उस त्याग को बोलते हैं मुक्ति। मृत्यु के बाद मुक्ति। और जब नया ड्रेस मिलता है इसका मतलब हम जेल में फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जन्म और मृत्यु के संबंध में समझता है ये तो बस हमारे भौतिक जगत में शरीर धारण करने के कारण हमको मिलता है। और दूसरा भय और अभय। भय किसे होता है? जो व्यक्ति इस शरीर को धारण करता है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता है, जो माया भावना भावित होता है, जिस व्यक्ति का कंसेप्ट मटेरियल होता है, भौतिक जिसकी सोच है, जो भौतिक विचारों को ढो रहा है, भौतिक जीवन में भौतिक विचारों के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, जो भगवत भक्ति से कोसों दूर है, वो व्यक्ति कंफ्यूज्ड रहेगा, संशय में रहेगा, वो व्यक्ति दुखी रहेगा, वो व्यक्ति भयभीत रहेगा। लेकिन उसका जस्ट उल्टा, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है, कृष्ण भावना भावित है, भगवान कृष्ण की आश्रय में है, भगवान के शुद्ध भक्त के आश्रय में है, उसका जीवन अत्यंत उज्जवल होगा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उसका भविष्य अत्यंत उज्जवल होगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त के छत्र छाया में कार्य कर रहा है। उसे पाप करने का तो चांसेस ही नहीं बनता है। और अगर उससे भूल चूक से पाप होता है तो उसे पता है कि ये पाप हुआ है, अब नहीं इंगेज होना है, अब मुझे वही काम करना है जो भगवान बोल रहे हैं, जिसको बोलते हैं अकर, जिसको बोलते हैं भक्ति कर। तो भय उसी को होता है जो इस संसार में भक्ति से दूर है, जो इस शरीर का को धारण किए हुए है और जिसके मस्तिष्क में भौतिक विचारों का ही लेन देन होता रहता है। वो व्यक्ति भयभीत होता है। और भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना, कृष्ण भावनामृत में आना, मतलब अभय को प्राप्त होना। तो अगर हमको अभय चाहिए तो क्या करना है? भजहु रे मन श्री नंद नंदन, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, हाँ, श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। हमको अभय चरण को पकड़ना है, ऐसा चरण जिससे अभय की प्राप्ति होती है। अभय चरण, भगवान कृष्ण के जो चरण कमल हैं, श्रील प्रभुपाद जी के जो चरण कमल है, उससे हमको अभय की प्राप्ति होती है। इसलिए अभय की तरफ जाना चाहिए। भय का जीवन तभी तक है जब तक हम इस माया में फंसे हुए हैं, माया वाले कंसेप्ट में है। माया
मायामय हमारा सोच है, हमारी सोच मायामय है। जब कृष्णमय हो जाएगी तो हम इस भय से अभय की तरफ रुख कर लेंगे रास्ता। फिर अहिंसा शब्द, नॉर्मली अहिंसा हम क्या समझते हैं? अहिंसा मतलब दूसरे को तकलीफ नहीं देना, दूसरे को कष्ट नहीं देना, दूसरे का वध नहीं करना। अहिंसा यही होता है अहिंसा। और हिंसा मतलब दूसरे को मारना, कष्ट देना। प्रभुपाद जी यहाँ पर अहिंसा को और भी बड़े व्यापक तरीके से बतला रहे हैं। अहिंसा शब्द का होता है मतलब, अहिंसा शब्द कि अगर हमको मनुष्य जीवन मिला, मानव शरीर मिला, और हमने इस मानव शरीर को भगवान की सेवा के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, ईश्वर के साक्षात्कार के लिए, भगवत साक्षात्कार में नहीं लगाया, इसको बोलते हैं हम खुद पे हिंसा करते हैं। और अगर हम किसी दूसरे को देख रहे हैं कि वो व्यक्ति भी इसी प्रकार के कष्टों में है और हम उसकी मदद नहीं करते हैं कि वो आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़े, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करे, वो भी हिंसा है। देख रहे हैं हिंसा का अर्थ क्या होता है? हिंसा मतलब अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर नहीं आता है, भौतिकता में लिप्त रहता है, उसको बोलते हैं हिंसा। तो हम लोग को अहिंसा का मार्ग खुद भी अपनाना है, भगवत भक्ति में लगना है और प्रयास करना है, जिनको भी समझा सके, जिनको भी बतला सके, जिनको भी इस क्लासेस में ला सके, उनको हमको उनकी सेवा करनी चाहिए। ये तरीका है भगवत भक्ति में आगे बढ़ने का, इसको हमें अपनाना चाहिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमको लोगों के प्रति हिंसा नहीं करना चाहिए। मतलब हिंसा मतलब उन्हें और इस भौतिक दुख में, भौतिक शरीर के अंदर वो जकड़े हुए हैं, इस भावना से ऊपर उठे तो उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए या उनको ऐसे संस्थानों से जोड़ना चाहिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस संसार में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो नाम तो बतलाते हैं कि आइए मैं आपको योग सिखलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन अगर उन सारे ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाओं में, संघों में अगर मानव देह के प्रति हिंसा, मानव देह के प्रति हिंसा मतलब अगर आध्यात्मिकता में उन्नति करने के लिए नहीं बताया जाता है, वो हिंसा है। उनका बस नाम है कि वो संस्थान जन कल्याण का काम कर रहा है, बट वो एक्चुअली में हिंसा ही है, अहिंसा का मार्ग। तो इस प्रकार से कई सारे और भी गुण हैं, जैसे समता। समता मतलब समान भाव होना, सुख में, दुख में, राग में, द्वेष में। राग मतलब अटैचमेंट, द्वेष मतलब ईर्ष्या करना, डिटैचमेंट, हमको कोई अच्छा नहीं लगता है भौतिक दृष्टिकोण से। तो राग और द्वेष, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति, राग भौतिक चीजों से किसी, हम लोगों को न राग होना चाहिए अटैचमेंट, और ना ही हमको डिटैचमेंट, ना ही द्वेष करना चाहिए। हमको वैसी चीजों से को ग्रहण करना चाहिए, ऐसी वैसी चीजों को ग्रहण करना चाहिए जो कृष्ण भक्ति में अनुकूल है। हमारा अटैचमेंट किससे होना चाहिए? हमारा अटैचमेंट केवल कृष्णा और कृष्णा कॉन्शियसनेस चीजों से होना चाहिए, और बाकी चीजों से हमको नफरत नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, हमको डिटैच रहना है। मतलब भौतिक दृष्टिकोण से ना हमको अटैच्ड होना है और न ही डिटैच, मतलब नहीं ईर्ष्या करनी है, हमको डिटैच्ड होना है बस। यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कृष्ण भावना भाविक युक्त व्यक्ति को न तो कुछ ग्रहण करना चाहिए, क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए? कोई भी भौतिक कंसेप्ट, भौतिक वस्तु, भौतिक चीज ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भोग है, उसको टच करेंगे तो हम फंसेंगे, पाप मुक्त नहीं, रहित, पाप युक्त हो जाएंगे। और न त्याग करना चाहिए। त्याग करना चाहिए मतलब ऐसा सोचकर कि ये चीज तो खराब है, चलो इसको छोड़ देते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं न तो ग्रहण करो, न तो छोड़ो, तो क्या करो? इन सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगा दीजिए। त्याग नहीं करना है, उन सबको भगवान की सेवा में लगा देना है। हमने पढ़ा था ना त्याग किसको बोलते हैं? डेफिनेशन जो रूप गोस्वामी बतलाते हैं, युक्त वैराग्य।
भगवान कृष्ण के सेवा में उनको जोड़ देना है। युक्तम वैराग्य मुच्यते, जितनी चीजें हैं सबको भगवान की सेवा में लगाना है, त्यागना नहीं है। ओके। और संतुष्टि की बात की जा रही, तुष्टि का अर्थ, तुष्टि, हम सारे लोग यहाँ आनंदित कब होते हैं, खुश कब होते हैं, जब हमको कोई भौतिक सुख मिलता है, भौतिक वस्तु मिलती है। रूपा जी एक व्यक्ति कुछ ना कुछ जीवन में इकट्ठा किए जा रहा है, कोई धन कर रहा है, कोई वस्तु कर रहा है, कोई पाप, हर अलग अलग प्रकार से व्यक्ति कुछ सुख कोई दुख इकट्ठा कर रहा है। रूपा जी बोलते हैं इसको तुष्टि नहीं बोलते हैं। तुष्टि का अर्थ होता है जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने में हमको संतुष्ट होना चाहिए। टेकिंग प्लेजर इन गिविंग प्लेजर टू कृष्णा, भगवान को प्रसन्नता दे करके हमको प्रसन्न होना चाहिए, न कि खुद के शरीर को प्रसन्न करके प्रसन्न होना चाहिए, खुद के मन को प्रसन्न करके प्रसन्न होना चाहिए। और फिर तप की बात की जा रही है। तप शब्द का अर्थ होता है कि जैसा भगवत गीता भागवत में श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, खुद के द्वारा, स्वेच्छा के द्वारा, वॉलेंटरी तपस्या, जैसे एकादशी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत, रामनवमी का व्रत, ये सारी व्रत को हम करते हैं। ये सारी व्रत में हम वॉलेंटरली क्या करते हैं, कुछ दुख, शारीरिक तौर पे थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन ये चीजें अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से भी देखें तो कितना अच्छा है हमारे शरीर के लिए। क्योंकि आज कलयुग का व्यक्ति तो जरूरत से ज्यादा खा करके बीमार होता है। अगर हम महीने में एक दो फास्टिंग कर भी लेते हैं, फल के ऊपर फल जल लेकर के, तो हमारा शरीर अच्छा हो जाएगा। इसलिए हमको ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में बतलाए गए सारे तपस्याओं को करना चाहिए। मॉर्निंग उठना, मॉर्निंग उठना और भगवान के नाम का जप करना, ये सारी चीजें जो है तपस्याएं कहलाती है, जिसमें हमारा मन नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन ये कष्ट हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, आध्यात्मिक भविष्य के लिए बड़ा ही लाभकारी और लाभप्रद। तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ है तात्पर्य में। एक्चुअली ये तात्पर्य बहुत ज्यादा सार गर्भित, इसमें बहुत सारी चीजें बतलाई गई जो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। तो हमने देखा तपस्या क्या कहलाता है। तपस्या मीन्स वॉलेंटरली एक्सेप्टिंग इनकन्वीनियंसेस, स्वेच्छा के द्वारा जब हम कष्ट को सहते हैं, स्वेच्छा के द्वारा, उसको बोलते हैं तपस्या। न कि तपस्या मतलब ये जो रैलियों में तपस्या देखते हैं, ये जो नेता लोग तपस्या करते हैं, हाँ, वो लोग उपवास करते हैं, वैसे चीजों को तमोगुण में बोला गया है उपवास। हमें इस प्रकार के तामसिक उपवास नहीं करते हैं। हमें जो बतलाया गया है वेदों में, जो प्रभुपाद जी बतलाते हैं सिंपल, उन सारी चीजों को करना है, इसको तपस्या बोलते हैं। सतोगुणी तपस्या, सतोगुण से। और दान का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दान, दान ऑफरिंग। ये दान जो है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दान केवल ब्राह्मणों को देना चाहिए शास्त्रों में। और ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण जन्म के ब्राह्मण की बात यहाँ नहीं की जा रही है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म जानने वाले ब्राह्मण तो आपको लिखेंगे। ब्राह्मण कहने का अर्थ है वैष्णव ब्राह्मण, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है, आपको दिख रहा है, भगवान के नाम के प्रचार में लगा हुआ है। वो सन्यासी जो घर घर जाकर के, जैसे डिवोटीज कैसे हर जगह जाकर के प्रचार करते हैं, गृहस्थों से मिलते हैं, डिवोटीज से मिलते हैं जो लोग बाहर हैं, और भगवत नाम के प्रचार में लगते हैं। तो क्योंकि उनका जो उद्देश्य है भगवान के नाम का प्रचार, ये जीविकोपार्जन के लिए, धन अर्जन के लिए नहीं है, या अपने नाम के प्रचार के लिए नहीं है, वे तो केवल भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं। तो ऐसे जगह पे बोनाफाइड ऑथराइज्ड प्लेसेस पे, और ये सन्यासी, ये भक्त भिखारी के रूप में, भिखारी मतलब अपने आप को, कई जगह हम लोग जाते हैं जहां लोग डांट देते हैं, ये क्या जगह है, ये क्या टाइम है आपको आने का, ये समथिंग लाइक दैट। तो भिखारी मीन्स लो थिंकिंग, लो थिंकिंग इन द सेंस लो, अपने आप को, अपने अंदर गर्व न धारण करना। भिखारी मीन्स क्या? जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो असहाय है,
तो कभी कभी लगता है डिवोटीज असहाय होते हैं, लेकिन भौतिक से धनी होते हैं। तो सन्यासी भक्त क्या करते हैं, जो समाज में संसार में लोग फंसे हुए हैं उनको जगाने का कार्य करते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर लाने का प्रयास करते हैं। ये कार्य ऐसे ऐसे वैष्णव ब्राह्मण को, सन्यासी को, उनके इस प्रकार के उत्तम कार्य के लिए दान देना चाहिए, न कि हम यहाँ वहां कई सारे प्रकार के, कई अलग अलग विविध प्रकार के आप देखते होंगे लोग डोनेशंस और दान देते थे। नहीं, अगर आपने गलत जगह दान दे दिया, उसका उपयोग गलत हो गया, तो आप भी उस पाप की भागीदारी बने। और यश शब्द की का विवेचन का एक्सप्लेनेशन चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में करते हैं रामानंद राय के साथ, कि प्रसिद्ध कौन व्यक्ति है, यशवान कौन व्यक्ति है, बोलते हैं जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उससे बड़ा विख्यात यशवान व्यक्ति, यश प्राप्त व्यक्ति कोई नहीं है। तो जैसे जैसे हम भगवान की सेवा करेंगे, उससे बड़ा यश कुछ भी नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति जो भगवान का सेवक है वो यश नहीं चाहता है, अपने आप प्रसिद्ध हो जाता है। हमने सुना किस प्रकार से मृगारी प्रसिद्ध हो गया था। एक मृगारी क्या था, शिकारी था, लेकिन जैसे ही भगवान का भक्त बना, बड़ा ही प्रचलित हो गया, लोग दूर दूर से आने लगे कि देखो एक शिकारी जो जानवरों को आधा मारता था वो भगवान का भक्त बन गया। लोग दूर दूर से देखने आते थे, प्रसिद्ध हो जाता है अच्छे दृष्टिकोण से। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये सारे अच्छे गुण जो है, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगते हैं, उनके अंदर ये सारे गुण समा जाते हैं भगवान की सेवा में। तो हम सभी इसी प्रकार से अगर भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, भगवान की सेवा भगवान के नाम के द्वारा, भगवान के प्रचार में सहायता करके, जिस प्रकार से भी सहायता करें, अगर हम उसमें सहायता करते हैं, खुद की सहायता करना हुआ, इस प्रकार से हम भगवत भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में, कृष्ण भावनामृत में भगवान कृष्ण की ओर अग्रसर होते हैं और हमारा जीवन उत्तम होता है। तो अब हरे कृष्णा। आप लोगों के अगर कोई प्रश्न है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर हम लोग चैंटिंग करेंगे। क्योंकि तात्पर्य बहुत बड़ा था और मैंने ये रिकॉर्ड कर रखा था, क्योंकि हो सकता था कि मैं क्लासेस के टाइम पे ना हूँ, क्योंकि मैं बाहर था, लेकिन मैं 4:30 आ गया था, इसलिए मैं सामने हूँ आपके। आपके कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न रख सकते हैं। ओके, सो विल डू द चैंटिंग। एक माला जप करेंगे, जप माला ले लीजिए। पूछना है? ओके, पूछिए। अच्छा, एक मिनट, आई थिंक सम प्रॉब्लम। एक मिनट। अच्छा, अब करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक प्रश्न तो ये है कि इसमें आखिरी पैराग्राफ, लास्ट बट वन पैराग्राफ में ये लिखा है कि सारे गुण संसार में, मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। तो यहाँ प्रकट का क्या अर्थ हुआ प्रभु जी? प्रकट का अर्थ उत्पन्न, ट्रांसलेशन में भी है लिखा हुआ। ये जो गुण है ना, वो उत्पन्न होते हैं तो भगवान से उत्पन्न होते हैं। हम तमोगुण के
संपर्क में जाएंगे तो तमोगुण मतलब बुरे गुण हम में उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे वायरस है ना, एक व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, वो दूसरे के टच में जाता है, वो उसमें उत्पन्न हो जाता है। तो गुण भी उत्पन्न होते हैं, एसोसिएशन संघ के द्वारा गुण की उत्पत्ति होती है। प्रभु जी दूसरा प्रश्न ये है हाँ, कि ये सारे गुण, ये सब इनकी व्याख्या एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है? सत यहाँ असत, सत असत, सुख दुख, ये सब रिलेटिव है या एब्सोल्यूट टर्म्स में इनकी परिभाषा है? ये जब यहाँ पर प्रभुपाद जी जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सब कुछ एब्सोल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि जब भक्ति की बात आती है तो भक्ति में सब कुछ एब्सोल्यूट होता है, क्योंकि भक्ति तो पॉजिटिव, भौतिक पॉजिटिव और भौतिक निगेटिव, मतलब भौतिक शुभ और भौतिक अशुभ से ऊपर होता है। तो यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है, जो एक एक गुण लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी ने उसका मीनिंग, आध्यात्मिक मीनिंग बतलाया। जैसे हिंसा, हिंसा शब्द का अर्थ ये नहीं होता है कि कोई व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस पे नहीं है और हम उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने में मदद नहीं करते हैं तो हम हिंसा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने ये आंसर दिया। हिंसा का अर्थ क्या है? जैसे आपके घर में आपके बच्चे हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, और आप उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावना में ऊपर उठने में, तो ये हिंसा है। लेकिन हिंसा का अर्थ शाब्दिक अर्थ नहीं है, एब्सोल्यूट मीनिंग ये नहीं है हिंसा का। तो प्रभुपाद जी जो डिफाइन कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट मीनिंग कर रहे हैं, जो कि आध्यात्मिक लोक में भी चलता, किसी भी लोक में चलता है। ठीक है। सुख का अर्थ होता है भगवान को सुख देना। सुख का अर्थ होता है भगवान को सुख दिया और उसमें सुख को लिया, इसको बोलते हैं सुख। सुख का अर्थ ये नहीं कि हमको आनंद मिला, हो सकता है मुझे जिसमें आनंद मिलेगा दूसरे को उसमें आनंद नहीं मिलेगा, तो ये रिलेटिव हो गया। करेक्ट। जैसे कोई व्यक्ति, किसी को मीट खाने की आदत है तो उसने किसी जीव को मारा, जिसको मारा उसको तो दुख मिला, लेकिन इस खाने वाले को तो आनंद मिल रहा है, तो रिलेटिव हो गया। लेकिन भगवान के नाम की बात, भगवान की भक्ति ऐसी नहीं है। भगवान की भक्ति हर एक व्यक्ति के लिए लाभप्रद है। कैसे? इसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं और बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। उदाहरण स्वरूप एक बार क्या हुआ, शॉर्ट में स्टोरी बतलाता हूं। एक बार एक राज्य में, जनरली वेस्टर्न कंट्रीज में या बहुत सारे ऐसे जगहों पे जहां पे सैनिक की भर्ती होती है, तो वो लोग सिविल, अभी हुआ, यूक्रेन में भी हुआ है ये चीजें। यूक्रेन में सिविलियंस गए थे फौज में, करेक्ट। उनके पास सेना नहीं था तो उन्होंने कहीं से भी जुटाया, चलो आ जाओ। तो ऐसे ही एक राज्य में राजा ने घोषणा किया कि मुझे सेना चाहिए और जितने भी युवक हैं 18 साल से ऊपर सबको आना है, सारे लोगों को, गांव गांव से। तो बड़े सारे लोग खुश थे, वो बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति जिसका पैर जो था वो पैर में चोट लगा था या वो विकलांग था छोटा सा, तो बड़ा उदास हो गया ये, अरे मैं तो नहीं जा पाया। तो एक उस गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति था, वो बोला, एक्चुअली वो एक स्टेटमेंट हर समय बोलता था कि भगवान की इच्छा, वो स्टेटमेंट ऐसे देता था, वो स्टेटमेंट था एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्टली मिस कर रहा हूँ वो पॉइंट, मैं उसका मीनिंग बतलाता हूँ। वो बोलना चाह रहा था कि अगर भगवान, तुम्हारे साथ ये घटना घटित हो रहा है, तुम्हारे साथ ये अगर अभी सिचुएशन है तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, उसका स्टेटमेंट था। अच्छा, तुम्हारे साथ ये हुआ, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान सब कुछ अच्छा ही चाहते हैं। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि एक डकैत आया, ठीक है। डकैत आया तो उसको वो नर बलि देने जा रहा था, तो उसको, जिसको पकड़ करके रखा था एक को बलि देने के लिए, वो भाग गया। अब उसने क्या किया, सोचा, अपने सेवकों को बोला कि कहीं से तुम पकड़ करके लाओ एक व्यक्ति को, मुझे बलि देना है। फिर से पकड़ करके इसी विकलांग को पकड़ करके ले गया, और जब पकड़ कर ले गया तो उसको पूरा का पूरा नहा करके, पूरा तैयार करके बलि, देखा कि अरे इसको तो हाथ में प्रॉब्लम है, कुछ कटा हुआ है, इसको बलि नहीं दे सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि इस संसार में आपको जो लगता है कि ये सही है,
हो सकता है कि दूसरे के लिए गलत होगा। तो ये इसको बोलते हैं रिलेटिव। तो इसमें जितने गुण दिए हुए हैं इसको भौतिक दृष्टिकोण से भी हम देख सकते हैं, वो रिलेटिव हो जाएगा। आध्यात्मिक भगवत गीता भागवत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो एब्सोल्यूट होगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने सब कुछ एब्सोल्यूट मीनिंग दिया है, मतलब वो मीनिंग जो चेंज नहीं होता है। हिंदू, मुस्लिम, अमेरिका, इंडिया, कहीं पे भी, स्वर्ग में हो, नर्क में हो, कहीं भी हो, सेम मीनिंग अप्लाई होगा, क्योंकि वहां पर जो फॉर्मूला लगाया गया है वो हमारे यहाँ का नहीं है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का फॉर्मूला है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का फॉर्मूला हर जगह चलता है। एक्चुअली यहाँ पर प्रभुपाद जी जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं? जो व्यक्ति आध्यात्मिक लोक जाने का इच्छुक है। तो प्रभुपाद जी जो मीनिंग बतला रहे हैं वो आध्यात्मिक लोक का मीनिंग बतला रहे हैं, इसलिए वो एब्सोल्यूट है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक लाइन है, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। वही चीज ना, मेरे विविध गुण, अच्छा और बुरा दोनों। तो फिर चैप्टर में फिर चैप्टर में इतना लंबा इस श्लोक में डिटेल दिया गया कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। हाँ, सब तो भगवान से उत्पन्न है, तो फिर हमें अपनी ही बुद्धि लगानी पड़ेगी ना। अपनी बुद्धि को लगाना है भगवान के द्वारा बतलाए गए तरीके को करने में। बुद्धि का इस्तेमाल तरीके ढूंढने में नहीं लगाना है। बुद्धि का इस्तेमाल भगवान ने बतलाया कि ऐसे ऐसे करो, भगवान ने बोला जप करो, भगवान ने बोला मेरी भक्ति करो। अब भक्ति करने में दिमाग लगाइए, जप कैसे करना है, समय कहाँ निकालना है, इसमें जप लगाइए। भगवान का प्रसाद खाना है, कैसे बनाए, यहाँ दिक्कत है, वहां दिक्कत है, किस प्रकार से, वहां बुद्धि लगाइए। ये नहीं कि भगवान ने बोला जप करना है तो हम सोचो कि भगवान ने जप करने को बोला तो चलो मैं अपने मन से एक मंत्र बनाऊंगा आज बुद्धि लगा के। ऐसा काम नहीं करना है। बुद्धि का इस्तेमाल उसको करने में करना है, ऑर्डर को फॉलो करने में बुद्धि लगाना है। ठीक है। और गुण, यहाँ पे आपने बोला सभी गुण भगवान से आते हैं। अच्छा और बुरा, सारी चीजों के उद्गम सब कुछ भगवान से आता है। चोरी डकैती सब कुछ, भगवान भी चोरी करते थे, माखन की चोरी, और भगवान इतने फेमस थे। ठीक है। तो हर चीज भगवान से आता है, भगवान की शक्ति से, भगवान की शक्ति से। मैंने बतलाया आज के क्लास में, भगवान की शक्ति अपरा शक्ति से ये दोनों गुण आते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर कोई व्यक्ति सतोगुण के टच में जाएगा तो सद्गुण आएगा, रजोगुण और तमो के गुण के टच में आप जाएंगे तो आप में क्या आएगा? बुरे गुण आएंगे। सिंपल। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये सतोगुणी उपवास और तमोगुणी उपवास को थोड़ा सा इजी बता दीजिए। सतोगुणी उपवास जो कि प्रभुपाद जी बतलाते हैं उसको बोलते हैं सतोगुणी उपवास, जैसे एकादशी का व्रत। हमको तमोगुणी उपवास क्या होता है? जनरली लेडीज लोग हर डे, एवरी डे फास्टिंग, अनावश्यक। कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद ये बाकी सारे दिनों को उपवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नो डाउट मे भी शास्त्र सम्मत होगा, कहीं दिया होगा, लेकिन भक्ति में आने के बाद वो निचले लेवल के फास्टिंग है। वो फास्टिंग बुरा नहीं है। जस्ट अ मिनट, मुझे कॉल आ रहा है तभी से। हरे कृष्णा, कॉल बैक करूं 1 मिनट में यार? हाँ, वो मैं कॉल बैक करूंगा 1 मिनट में, क्लास के बीच में बैठा हूँ। 1 मिनट बोलिए कि बस प्रभु 2 मिनट में कॉल बैक कर। ओके। सो जो ये फास्टिंग जो आपको जनरली आप लोग देखते हैं ना, ये इस अलग अलग दिनों में, अलग अलग तिथियों में अलग अलग उपवास चलते रहते हैं, वो सब नहीं करना है हमको। आपको क्या करना है? प्रभुपाद जी ने बतलाया, आज जो आप लोग को हम बतलाते हैं, वैष्णवा कैलेंडर में जो दिया हुआ है हमको वही करना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे अलग अलग दिनों में उपवास करते हैं, वो उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपवास आप देखते हैं जो नॉर्मल लोग करते हैं संसार में, वो उपवास जो है निचले लेवल का उपवास है, तमोगुण। बुरा नहीं है, फायदा होगा, लेकिन बड़े डिले होगा और आपको करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका लेवल ऊपर है। आपको तो केवल इस तरीके के जो सतोगुण वाले और वैष्णव
आचार्यों के द्वारा बतलाए गए चीजें हैं उनका उपवास करना है, वो सत्वगुण वाली चीजें। ठीक है, तो आज का जो जप है वो जप कौन करवाएंगी? सुनीता शर्मा माता जी करवाएंगी। ओके, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री निताई गौरंग की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु आई एम हियर नियर अक्षय पात्र प्रभु।